का विवाह हुआ। माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ कैलाश पहुंचे। गोस्वामी जी कहते हैं कि अभी तक जो कथा हुई वह याज्ञवल्क्य जी भरत जी को सुना रहे हैं। अभी तक याज्ञवल्क्य जी भरत जी को सुना रहे थे, लेकिन अब आगे की कथा हमारे भगवान भोलेनाथ भगवान भोलेनाथ मां जगदम्बा को कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि कथा क्या है, हरि कथा क्या है, कथा का शब्द का अर्थ क्या है। गोस्वामी जी लिखते हैं माता भगवती कैलाश पर्वत पर पहुंचकर अपने काम में लग गई और उसी समय कुछ समय बाद भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। और कार्तिकेय भगवान की कार्तिकेय बड़े हुए। उसके बाद उन्होंने तारक नामक दैत्य का वध करके इस ब्रह्म पृथ्वी को मुक्त कराया। माता भगवती पूछती है, बाबा मैंने जो काम अधूरा रखा था वह पूरा कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर तांतुरुष जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु मातु भवानी। माता पार्वती ने देखा बाबा बहुत प्रसन्न मन में है, बहुत प्रसन्न है। तो माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैंने जो पूर्व जन्म में गलती किया, अपराध किया, उसका परिपूर्ण इस जन्म में कर दीजिए। बाबा सुंदर वृक्ष के नीचे जटाओं में मुकुट में माता गंगा विराजमान है और बैठे तो माँ पार्वती जी को लगा कहीं वैसे बैठ जैसे पिछली बार गोस्वामी जी बड़े मार्मिक पंक्तियों में लिखते हैं, पार्वती भल अवसर जानो, गई शंभु पही मातु भवानी। जाने प्रिया दरो अति कीन्हा, वाम भाग आसन हरि दीन्हा। बाबा ने उन्हें दाहिने भागों में आसन दिया। माता पार्वती प्रसन्न हो गई। बाबा ने सम्मुख आसन दिया, सामने बैठाया। माता जी ने पूछा, इस बार बाबा जी की अर्धांगिनी है, हमारी प्रिया आई हैं, क्या भजन बढ़ाने आई हैं? तब भरद्वाज जी घबराए फिर आ गई, क्योंकि विगत बार जब आई तो कथा चल रही थी और कथा को रोक दी थी माता सती ने। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम शिव सुमिरन रागे, जाने वो सती जगत पति जागे। जाने शंभु पद बदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। लगे कहन हरि कथा कसार सारा, दक्ष प्रदेश भय से काला। कथा चल रही है, माता जी ने कुछ पहले कर दिया।
जैसे कल एक मैया ने प्रश्न किया, महाराज जी हम लोगों तो 3 घंटे बैठे हैं, 10 बार आसन बदलते हैं, आप लोग 4 घंटे कैसे बैठते हैं? शायद मजबूरी में बैठते हैं। बोलो सीताराम। तो कहने का तात्पर्य है, गोस्वामी जी कहते हैं कथा क्या है, हरि कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हरि का अर्थ है हरने वाला, या कह लीजिए उद्धार करने वाला। हरि का अर्थ है हरि हरने वाला या उद्धार करने वाला। भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि के पापों के कष्ट को हरते हैं। ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में और पुराणों में उल्लेख है, हरति पापान अर्थात वो भक्तों के जीवन के सभी पापों को हरने वही हरि है। बोलो सीताराम। अब कथा का शब्द क्या है? कथा क्या है? कथा हम और आप सुनते हैं, श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, एक सेठ दुकान लगाकर बैठा था। उस दुकान पर 2 मूर्तियां थी। उस दुकान पर 2 मूर्तियां थी। दोनों मूर्तियों में समान रूप था। वह सेठ ने कहा, एक मूर्ति 30 रुपए की है और एक मूर्ति 30 लाख की है, लेकिन इसमें कमी क्या है? जो यह कमी बता देगा वह मूर्ति ले जाएगा। अब आने लगे सब लोग, परीक्षा देने लगे। कोई हाथ चेक करता, कोई पैर चेक करता, कोई आंख चेक करता, नाक कान सब चेक करने लगे। लेकिन सब ने कहा, भैया इस मूर्ति में तो कोई अंतर ही नहीं है, यह मूर्ति दोनों तो समान है। वहीं से एक महात्मा गुजर रहे थे। महात्मा ने जब यह शब्द सुना तो महात्मा ने जा गए मूर्ति के पास और एक लंबी सी सुतली बनाई। एक लंबी सी सुतली बनाए और वह सुतली उस मूर्ति के पहले मूर्ति के कान में डालने लगे। तो वह मूर्ति के कान से सुतली निकल कर दूसरी तरफ आ गई। उसके बाद महात्मा ने फिर वह सुतली दूसरी मूर्ति में डाले। वह कान के माध्यम से वह सुतली पेट में चली गई। तो महात्मा ने स्पष्ट किया कि यह मूर्ति 30 रुपए की, यह मूर्ति 30 लाख की है। तो सेठ ने पूछा, महात्मा जी इसका मतलब क्या हुआ? तो महात्मा जी ने बड़ा स्पष्ट शब्द कहा कि हम और आप जो कथा को सुनकर इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिए, वह 30 रुपए उसकी कीमत है। और जो कथा हम इस कान से सुने और हृदय पटल में ले गए, वही मूर्ति की कीमत 30 लाख की है। बोलो सीताराम। तो भरद्वाज घबराए कि आज लगता है मैया पुनः कथा स्थापित, पुनः कथा रोक देंगे। अब मुन्ना, देखा शुक्ला जी 4 बजे
इधर प्रभु जी मैया से पूछते हैं, माँ पार्वती पूछती है, प्रभु राम कथा क्या है, राम का नाम क्या है। एक ही समय बाबा गोस्वामी जी हनुमान जी से पूछते हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से पूछते हैं, गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से पूछते हैं, और माँ जगदम्बा बाबा से पूछती हैं, राम कथा क्या है, राम जी कौन है, मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ, आप मुझे सुनाइए। उधर भरत मुनि कहते हैं, प्रभु मुझे भ्रम है, कथा भ्रम को तोड़ती है, समाप्त कर देती है। इधर गरुड़ जी काकभुसुंडी से पूछते हैं, प्रभु कथा भ्रम को तोड़ती है, और इधर माता अम्बा पूछती हैं, प्रभु कथा भ्रम को तोड़ती है। बाबा विश्वनाथ सारा जगत आपकी महिमा को जानता है, आप सर्व समर्थ हैं, समस्त कलाओं के गुण के आप धाम हैं नाथ, जो ज्ञान वैराग्य आपके खजाना है, कल्प तरु तरु है प्रभु, है नाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आप इधर बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाइए, उठ जाइए, नहीं विराज रहिए, ऐसे बैठ जाइए आप। हाँ बोलो सीताराम। अब बाबा गोस्वामी जी बताते हैं कि ऐ अम्बा, जो मेरे रघुनाथ जी का स्मरण करके अपने हृदय में बसाता है, भजता है, मैं उसके घर सदैव निवास करता हूँ। माता पार्वती को बाबा जी कथा सुनाते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजत भजन जगत सब सपना। है प्रिय, भगवान सत्य है, भगवत भजन सत्य है, जिस परमात्मा को जान लेने पर ये जगत गायब हो जाता है। जीवन से और चिंतन से उसका स्मरण कीजिए। बाबा कहते हैं, वंदव बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम राम हित पुरारी, हरषि सुधासम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। आज बाबा कह रहे हैं, हे गिरिराज कुमारी, आप धन्य है, धन्य है, धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि आपने मेरे इष्ट आराध्य प्रभु श्री राम की कथा पूछा, इसलिए आप
धन्य है। बोलो सीताराम। वो धन्य है जो कथा पूछे, कथा कम पूछते लोग, आजकल तो व्यथा ज्यादा सुनते हैं। बोलो सीताराम। और व्यथा से ज्यादा कहते हैं महाराज जी थोड़ा बीच बीच में कटपीस दे दिया करिए। अब कटपीस का अर्थ है थोड़ा तड़क और भड़क। गुरु भगवान कहते हैं राम कथा वह रस है इसके अंदर जितना घुसो उतना ही कम है। हमारे गुरु भगवान श्री रामचरित मानस का 8,000 ज्यादा पाठ कर चुके हैं। बस भैया 8,000 ज्यादा से उन्होंने पाठ कर डाला है। 3 दिवस में एक पाठ उनका पूर्ण हो जाता है। तो आज बाबा भोलेनाथ कहते हैं गिरिराज कुमारी आप धन्य हैं। महाराज सब तो ठीक है लेकिन बच्चे ठीक नहीं हैं। महाराज जी हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। महाराज जी हमारी बहुरिया सेवा नहीं करती है। अब बताइए महाराज जी जाकर आपकी बहुरिया आपकी सेवा करें? कहते महाराज जी हमारा बेटा हमको मानता नहीं है, पैसा नहीं देता है। अब बताइए महाराज जी आपके बेटे को कमा कमा कर पैसा आपको देने लगे? अरे कथा सुनने आए हैं, कुछ समय सब कुछ त्याग करके कथा स्थल में बैठना चाहिए। कहते हैं कथा कहती है कि आप जिस निमित्त कथा सुन रहे हैं अगर सच्चे मन से कथा सुना जाए तो वह आपका निमित्त पूर्ण हो जाएगा। बोलो सीताराम। गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को कथा सुना रहे थे। धुंधकारी प्रेत योनि में बैठा था। हवा का झोंका आता उड़ जाता, हवा का झोंका आता उड़ जाता। तो जाकर गोकर्ण जी महाराज से प्रार्थना किया भैया मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहां जाकर मैं शांति से कथा सुन सकूं। तो वहीं एक 7 पोड़ का बांस था, उसी में जाकर के वह धुंधकारी कथा सुनने लगा। गोकर्ण जी महाराज 7 दिनों की कथा सुनाए। धीरे धीरे एक एक गांठ फटती गई। अंत में 7वें दिन 7 शब्द ग्रंथ गांठ फट गई और धुंधकारी के सुंदर विमान आया। सुंदर पार्षद आए तो गोकर्ण महाराज भैया पूछा भैया आप कौन? तो धुंधकारी कहता भैया मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूँ। देखिए कथा की महिमा। आज यहाँ बाबा कह रहे माता जी से हे गिरिराज कुमारी आज आप धन्य हो गई। आज आपने वह बात पूछ लिया जो मेरी इष्ट आराध्य भगवत भजन करने का अवसर मिला। तो कहने का तात्पर्य है महाराज जिसे अच्छा है आप कथामृत करें। अगर आप कथामृत करते हैं भगवत भजन करते हैं तो हर काम सरल और सफल होगा। लेकिन कैसे? जब मेरे बाबा श्रद्धा और विश्वास को भजेंगे तब कोई भी कार्य करिए, हर कार्य में श्रद्धा और विश्वास है
तो सब काम सरल हो जाएगा। बोलो सीताराम। बाबा कहते हैं आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा बुलावा जब रे हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा बुलावा जब हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा बुलावा जब हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा बुलावा जब हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और न कुछ तुड़े पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब बुलावा हरि का, साथ सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। बोल राघवेंद्र सरकार की। कितने बीमार कलाकार खा देते हैं। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ